This meeting is being पहला recorded. क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, विवान जी क्वेश्चन पढ़ो। विवान बेटा क्वेश्चन पढ़ो। विवान कह रहा हूं, कृत क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। कृत Determine pH of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.1 m HCl solution with 400 ml 0.02 NaOH solution. देखो भैया क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा आपने क्या किया, 100 ml लिया किसका भैया, 0.1 मोलर HCl का, उसमें डाला आपने 400 ml 0.02 मोलर NaOH का, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा सर वो तो बनेगा 500 ml का। अब कह रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच निकालो बेटा। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट शो है यहाँ पे क्या है कि जो आपको हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस करवाए थे बेटा, आपने वहां पे कैसे किया था बच्चे, आपने बोला सर देखो मुझे M1 पता है, मुझे V1 पता है, मुझे M2 पता है, मुझे V2 पता है, मुझे V3 पता है, सर मैं यहाँ से M3 निकाल लूंगा और पीएच लगा लूंगा सिंपली बाय अप्लाइंग मिक्सिंग लॉ। बोलो ओम बेटा, हाँ ना ओम? कि आप बट सर रिएक्ट भी तो करेंगे। यस, मैं वही बोल रहा हूं कि जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो आपने ऐसे किए थे, सिंपली बाय अप्लाइंग मिक्सिंग लॉ आपने वो क्वेश्चंस कर दिए थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप वैसे नहीं कर सकते। अगर आप सोचो सर मैं यहाँ पे मिक्सिंग लॉ अप्लाई कर देता हूँ, सुन श्योर है बच्चे कि M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3 करके मैं M3 निकाल लेता हूं और बेटा कृत फिर मैं पीएच निकाल लूंगा, तो मैंने बोला बच्चे ये गलत है, ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। वाई? वो तभी होता है जब तुम्हारे लाइक सॉल्यूशन होते हैं बेटा। अबे कोल्ड कॉफी में पेट्रोल मिलाओगे तो पियोगे क्या? कोल्ड कॉफी में कोल्ड कॉफी मिलाओगे तो नई कोल्ड कॉफी बनेगी, उसको डाइल्यूट किया, कंसंट्रेट किया, वो पी लोगे यार। समझ रहे हो बच्चे? तो पॉइंट क्या है कि सर यहाँ पे तुम्हारा जो लॉ है वो कौन सा है, मिक्सिंग लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो कैसे करें बेटा? अबे रिएक्शन हो रही है, तो अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन को शौर्या रिएक्शन की तरह करेंगे बेटा। तो करना क्या पड़ेगा बच्चे, तुम्हारे पास HCl है प्लस तुम्हारे पास NaOH है, सर ये आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा। अबे एसिड बेस, एसिड H देगा, बेस OH देगा, क्या बना तुम्हारा भैया सर, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस बनेगा पानी। ये जो सॉल्ट बना बच्चे इसे बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, इसकी कोई इससे पीएच पे इंबैलेंस नहीं आता। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट का कोई भी पंगा नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, न्यूट्रल सॉल्ट कभी भी पीएच में इंटरफेयर नहीं करता। सॉल्ट कौन सा बना, न्यूट्रल। अब आगे बढ़ते हैं सर, क्या पता दोनों अगर सब मान लो सारा खत्म हो गया बच्चे, सर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सर इसकी पीएच 7 है, पानी की भी पीएच 7 होती है, सर आंसर आता आपका 7 अगर सब खत्म होता बच्चे। बट बेटा चेक कर बेटा, यहाँ तो मैं HCl कितना दिया है 0.1 100 ml, तो भैया 10 मिलीमोल दिया है। अच्छा NaOH में कितना दिया बच्चे शौर्या, 400.08, तो 400, अरे 400 ml इंटू 0.08 कितना बना, जल्दी बोलो बच्चे, 0.02 दिया है, तो ये बना तुम्हारा 8 मिलीमोल। अरे याद नहीं मोलैरिटी का होता है N/V, तो मोल्स क्या बनेंगे M इंटू V। सर वॉल्यूम आपने ml में ली है इसलिए मिलीमोल्स हैं, तो T0 पे आपको ये दे रखा है बेटा, तो बेटा T फाइनल तुम्हें निकालना नहीं आता। क्या ये रिएक्शन तुम्हारी 1:1 है सारा? तो यहाँ मतलब सारा लिमिटिंग कौन है? अरे कैसी बात कर रहे हो, एक लिमिटिंग होगा, एक के लिए एक है तो 10 के लिए 10 ही होंगे, इसके 10 के लिए कितने चाहिए, इसके 10। यस NaOH क्या बना बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, तो सारी कैलकुलेशन से करेंगे NaOH से। सर ये 0 हो जाएगा, 0, 10 में से 1 के लिए 1, 8 के लिए 8, तो इसके साथ 2 बचेंगे, बोलो हाँ ना, 1 से 1 बनता है, इसके भी 8 बनेंगे, इसके भी 8 बनेंगे। तो बेटा जो तुम्हारा फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, अगर आप रिजल्टिंग सॉल्यूशन बात करते हो बच्चे ओम, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बना बेटा, अबे अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में NaOH खत्म हो गया, सर ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये खत्म हो गया बच्चे, बचा कौन है, HCl, तो पीएच किससे आएगी, HCl से। HCl के कितने मिलीमोल बचे हैं भैया, 2 मिलीमोल। वॉल्यूम कितनी है 100 ml, गलत, वॉल्यूम कितनी है 500, अरे पूरे डब्बे के अंदर है, तो वॉल्यूम कितनी है 500 है, तो यहाँ से HCl की मोलैरिटी कितनी है, इसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है या जो आपका फाइनली सॉल्यूशन बचा, HCl की मोलैरिटी कितनी है बच्चे, N/V 2/500, सर ये भी मिलीमोल है, नीचे भी मिलीलीटर है, तो मोल पर लीटर बन गया, मोल पर लीटर या मिलीमोल पर ml एक ही बात होती है। समझ में कृत बोलो Yes. तो ये बन गया 2/500 बच्चे या 1/250 एक ही बात है, या 2/500 बेटा,
क्या फर्क पड़ता है? अब भैया जो HCl है वही H प्लस है, बिकॉज रिएक्शन शो हो रहा 1:1 है, थोड़ा दिमाग में करेंगे बेटा। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग एच आइन। एच आइन की कंसंट्रेशन क्या है सर? यही कंसंट्रेशन आपकी एच आइन की बेटा 2/500। जल्दी बोलो भैया ये क्या बनेगा सर? लॉग ए बाई बी है, तो क्या बनेगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। ये क्या है? 500 ना बच्चे, 5 इंटू 10⁻²है। बोलो हाँ है ना? अब तो करना कैसे है? बाहर माइनस था, log 2 होता है 0.30 माइनस log a इंटू बी, क्या बनेगा? log a प्लस log b। log a कितना है सर? log a log 5.7 प्लस log b log 10⁻², 2 log 10, 2 इंटू 1। कितना आसान है, और पूरे के बाहर माइनस साइन है। समझ गए बच्चे? अभी बना क्या? माइनस 0.30 बना प्लस 2.7 बना। क्या आंसर है तुम्हारा बेटा? 2.4। समझ गए कृत? आसान था, वेरी गुड। Yes, sir. कृत, अरे ठीक था बच्चे। ओम बेटा, ओम जी, यस सर। तो चाहे 2/5 कर ले बच्चे या 1/250 कर ले, आसान था, सब सीख गए भैया, सारा आसान था। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, वो तुम्हारी थोड़ी जान ले लेगा। अगला क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ भी है बेटा। उसके बाद तुम्हें पीएच कराऊंगा स्ट्रॉन्ग बेस की। इसके लिए तुमको बेटा इक्वेशन चाहिए होगी बेटा। श्योर है बेटा? पहला पक्का क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन करने के लिए आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स बेटा। ये क्वेश्चन करने के लिए तुमको बेटा हम देंगे भैया 5 मिनट, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। कृत क्या कह रहा है? 0.5 ग्राम 0.5 gram of a sample containing Al2O3 and some inert and neutral impurity when dissolved in 500 ml of a HCl solution. pH of the solution increased from 1 to 1.3. Determine ओके। mass अब percent सुनो, बोल क्या of तुमको कहता, ये करने पे जब डाला आपने तो आपका जो पीएच है बढ़ गया बेटा। HCl डाला आपने, ये आपका HCl, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी बेटा। अबे सॉल्यूशन की पीएच कब इंक्रीज होती है? जब भैया वहां पे H प्लस कम होता है। H प्लस कम कैसे हो रहा है बेटा? अरे HCl को खा गया। कौन खा गया? Al2O3। तो यहाँ पे Al2O3 और क्या कर रहा है एज अ बेस? Al2O3 तुम्हारा बेसिकली एम्फोटेरिक होता है बेटा, बट अगर एसिड था तो भैया इट इज एक्टिंग एज अ बेस। सर ये बेस था, उस बेस ने क्या किया? HCl को खा लिया। कितना खाया? अरे बता तो दिया कि सर पीएच आपका इतने से इतना कम किया। अरे इस पीएच से क्या निकालोगे? H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस से HCl की कंसंट्रेशन। तो तुमको पता है पहले मेरा HCl इतना था, अब सर इतना बचा है। जो गैप है कौन खा गया? Al2O3 खा गया। बात खत्म। उससे Al2O3 के मोल्स और वेट आ जाएंगे। पूछ तुमसे कह रहा है बेटा डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ Al2O3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि सर इस 0.5 ग्राम से कितना यहाँ पे Al2O3 आया है कि जिसकी वजह से आपकी पीएच इतने से इतने हो गई। क्वेश्चन क्लियर हुआ ओम बेटा? ओम जी यस सर। अब देखो बेटा, अगर पीएच तुम्हारा 1 है तो हम बोलते हैं माइनस लॉग एच आइन इज 1। तो बेटा यहां चेक करो, लॉग एच आइन क्या बना बेटा? अरे अगर पीएच 1 था तो लॉग एच आइन -1 बनेगा। तो तुम यहां से H प्लस की वैल्यू निकालोगे कि सर मेरे पास T0 पे इनिशियली H प्लस कितना है बेटा? सर T0 पे H प्लस मेरे पास आ गया 10 की पावर -1। अरे 10 की पावर में ले जाते हैं -1। बोलो हाँ है ना? अब T इक्वल टू फाइनल भैया कि सर आपने क्या किया? पीएच को डालने पे 1 से 1.3 हो गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है? माइनस लॉग एच आइन इज पीएच, सर वो 1.3 बनेगा। यहाँ पे जो माइनस था बच्चे उसको यहाँ ले आओ, बात खत्म। अब ये तुमको सॉल्व करना में लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा। -1 है, -1 में बेटा सारा -1 को ऐड करो और 0.3 को 1 में से माइनस करो। ये क्या बना सर? 2 बार 0.7। अरे 0.7 किसका लोग होता है? 5 का। और जो पॉइंट के आगे 10 की पावर -2 बन जाएगा बेटा। कितना आसान था, है ना? तो इसका मतलब क्या है? बाद में आपका H प्लस आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2 मोलर। अबे इनिशियली पता है, फाइनल पता है, वॉल्यूम कितनी दी है? जल्दी बोलो। अरे वॉल्यूम कितनी दी? 500 मिलता ना भैया। तो अगर इंटू 500 करोगे तो इनिशियल मोल्स आ गए, फाइनल मोल्स आ गए बेटा। बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं मिली मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड विद Al2O3, अरे तुमको इनिशियल पता है, तुमको फाइनल पता है, इनिशियल कितने थे बच्चे? अरे कैसे निकालोगे? इनिशियल ज्यादा थे, बाद में कम रह गए बेटा। इनिशियली मोल्स कितने हैं सर? 10 की पावर -1 मोलरिटी था इंटू 500। अरे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते मोल्स तो आता है m क्या n/v। n क्या बनेगा? m इंटू v। ये इनिशियल मोल्स हैं माइनस, अरे बाद में कितने? 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 500। बोलो ओम बेटा, ये करेंगे ओम? तो क्या Yes, बना sir. बच्चे? 50 - 25
दैट इज 25 मिलीमोल मेरे भाई, 25 मिलीमोल खा गया। कौन खा गया बच्चे? Al2O3 खा गया। अब तो आसान है। एक बात बताओ, इसके 6 के लिए इसका 1 चाहिए होता है? बोलो हाँ ना। नैतिक नैतिक नहीं, इसके 6 के लिए इसका 1 चाहिए होता है बेटा सारा। 6 के लिए 1, 6 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए 6 के लिए 1 के लिए 1/6 हुआ ना? क्या कर रहे हो? 6 के लिए 1 दे तो रखा है, तो 1 के लिए 1/6। तो आपका Al2O3 1/6 होगा बेटा। कितने थे इसके? 25। तो 25 के लिए बेटा, अरे Al2O3 के तुम्हारे मोल्स आगे बच्चे कितना आया? 25 के लिए 25 इंटू 1/6 मिलीमोल। अरे अगर इसके मोल्स आ गए तो मास निकालोगे। Al2O3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। Al2O3 का मोलर मास कितना है बेटा? हाँ, Al2O3 का मोलर मास कितना है? 102। देखो ये रहा। तो आपने बोला सर वेट कितना बनेगा? हाँ, ये नहीं भाई, उधर पर है। वेट कितना बनेगा तुम्हारा? अरे मोल्स हैं आपके 25 इंटू 1/6 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे ना बच्चे, मिलीमोल है। बोलो हाँ ना। इंटू 106 से ग्राम आ गया। बोलो हाँ ना। अरे मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया? N = W/M। तो W का बनेगा मोल्स इंटू मोलर मास। ये मिलीमोल थे, ये मोल्स आ गए, मोल्स इंटू मोलर मास। कितना आंसर आया तुम्हारा बेटा? 0.425 ग्राम। शौर्या जी, Al2O3 वेट कितना है? 0.425 ग्राम। मतलब आपने जो सैंपल लिया उस टोटल 0.5 ग्राम के सैंपल में, इस टोटल 0.5 ग्राम के सैंपल में Al2O3 कितना है? 0.425। तो व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? भाई मैं दे रहा हूं, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? अरे परसेंटेज प्योरिटी क्या बनेगी बेटा ऑफ Al2O3? सर 0.425 है आउट ऑफ टोटल इंटू 100। आंसर आ गया। सीखे बेटा? ओम जी कितना आया? 85%। अरे ओम बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये है तुम्हारा आंसर। तुम्हें को डाउट बच्चे? कृत जी नहीं सर। देखो मैंने क्या बोला बच्चे, इसमें कर रहा हूं समराइज। हमने बोला, उसने बता दिया कि HCl का जो pH था वो pH कितने से कितने में चेंज हुआ। उससे आपने निकाल लिया कि आपका HCl का कितना मिलीमोल रिएक्ट हुआ। अरे फिर उसके बाद स्टोशियोमेट्री कर ली बेटा। HCl का अगर इतना खत्म हुआ तो Al2O3 का निकाल लिया कि Al2O3 का आपने कितना लिया होगा बेटा। सिंपल स्टोशियोमेट्री। अरे Al2O3 का मिलीमोल निकाल लिया, मिलीमोल से इसका वेट निकाल लिया। अब सैंपल था 0.45 का, उतने में ये है। प्योरिटी का मतलब क्या है? अरे उस पूरे सैंपल में ये कितना था? अरे 0.425 था, तो 0.425 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 100, यू गॉट द आंसर। कितना आसान था। ठीक है, बोलो सीखे बच्चे? विवान कह रहा हूं, सीखे बच्चे? कृत? यस सर। अब देखो भैया, तुमको हमने करा दिया बच्चे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड करा दिया, और तुमको हमने करा दिया बच्चे क्या? पीएच ऑफ, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कराया बच्चे। और दोनों में बेटा मैं एक केस लेके चल रहा हूं बेटा। जो भी मैंने अभी तुम्हें कराया बच्चे, पीएच का जो भी फंडा तुमको मैंने करवाया है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड करा दिया। ये है तुम्हारा भैया पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों में हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं बच्चे कि आपका जो OH माइनस का कंसेंट्रेशन है वो 10 की पावर -6 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब -5, -4, -3, -7 नहीं होना चाहिए बच्चे। अगर हुआ तो बेटा एक अलग फंडा है। तो अभी मैं स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा हूं। स्ट्रॉन्ग में भी एक केस लिया है कि कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा है। कम हुआ तो बताऊंगा कैसे करेंगे। सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे बेटा। सबको हमने दिया बच्चे 5 मिनट, नहीं रहने दो। Recording has been resumed. देखो एक क्वेश्चन था बच्चे, अब मैंने बोला सारा बिना इक्वेशन के तुम कर नहीं पाओगे यार इक्वेशन को। तो तुम्हारे सामने बच्चे मैंने इक्वेशन बनाई है, कह रहे डिटरमिन द पीएच निकालना है तुम्हें। आपने क्या डिसॉल्व किया? 1.24 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सर आपने लिया इसका 1.24 ग्राम। बोलो हाँ ना। या तो मास में चलो या मोल में चलो। हसित इसके 1 मोल से इसके भैया 2 मोल बनते हैं। पीएच कौन देगा? NaOH देगा। अब यहाँ पीएच नहीं निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे? पीओएच। और फिर तुम्हें कराया था मैंने पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। 14 में से माइनस कर देना बच्चे। अब तो अगर मैंने कहा था कि तुम्हें चैप्टर 1 नहीं आता तो तुम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं कर पाओगे। सारा भी ओके नहीं, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा तुम सारा पी हो। सारा ने सारा पी लिया, नहीं ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि तुम सारा पीती। आई विल बी मोर देन हैप्पी। समझ रहे हो? पानी जितना मर्जी पियो बच्चे। मतलब मैं तो खुश था कि तुमने आधा लीटर पानी पी लिया, पर अब मैं दुखी हूँ। अभी बताओ Na2O का मोलर मास कितना होता है भैया? अरे निकालेंगे तो 62 था। अब देखो अगर मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल आएंगे बेटा।
कितना डिवाइड बाय 100 कर दो बच्चे, क्या आया 0.02। अबे एक से तो देख 1 से 2 बनते हैं तो NaOH कितने बनेंगे भैया 2 into 0.02, बोलो हाँ है ना। अरे मोल्स आ गए, अरे मोल से निकाल लो मोलरिटी। कितनी वॉल्यूम दे रखी है बेटा तुमको 5 लीटर, आ तो गया। क्या बना तुम्हारा भैया सर, मेरे पास मोलरिटी आ गई NaOH की कितना 4 into 10 की पावर कितना यार ये -2 डिवाइड बाय 5, खत्म कहानी। और जो NaOH की मोलरिटी बच्चे वही मोलरिटी होगी OH माइनस की, क्यों? बिकॉज 1:1 है। इतना दिमाग में घुसा से दिया। तो बच्चे अब यहाँ क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे बच्चे, क्या निकालेंगे POH। व्हाट इज POH? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइन, है ना। देखो मैंने क्या किया, तुमको डायरेक्टली NaOH का ना देके भैया मैंने Na2O का वेट दिया, वेट से मोल निकाला, मोल से NaOH के मोल्स निकाल लिए, मोल से उसकी मोलरिटी निकाल ली। जो मोलरिटी NaOH की है वो मोलरिटी OH माइनस की है। अब यहां से POH आएगा। पक्का क्लियर हुआ गर्वित जी? अब भैया पुट कर दो बेटा, माइनस लॉग भाई कितना है ये 4/5 है। एक मिनट बताता हूँ, मैं बताता हूँ गेम खेलते हैं। 4/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है 0.2, 0.2 into 4 कितना होगा 0.8। क्या बना रहे 8 into 10 की पावर -3। ये हुआ नहीं हुआ, पक्का हुआ। अब तो क्या करना है, लॉग में 8 into 10 की पावर -3। अब आपने इतना सॉल्व कर लिया बच्चे, इसका शॉर्टकट समझो बेटा। अबे 10 की पावर -3 क्या बनेगा, -3 बनेगा। जब a + b करोगे और आगे माइनस है बच्चे, छोड़ो चेक कर, तो क्या बन गया ये 3 माइनस जो 8 है वो log 8 बनेगा, बाहर माइनस था 3 माइनस log 8। सीधा बच्चे अब तुमको ऐसे सीखना है, क्लियर हुआ? अदरवाइज तुम 2-3 स्टेप बनाओगे, सारा पक्का सीखे 2-3 स्टेप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। कृत जी क्लियर? कृत सर हो गया था यही सेम। ये 10 की पावर -3 बन गया 3, और जो 8 था बन गया log 8, पर बाहर माइनस है इसलिए माइनस log 8 हो गया बेटा। और 10 की पावर -3 बन गया -3 इसलिए वो +3 हो गया बेटा। अब log 8 क्या होता है भैया 3 log 2, 3 into 0.3, 0.9 माइनस किया, रफली आंसर आ गया 2.10। कितना आसान था, क्यों ये क्या बनेगा 3 - 2 नहीं 3 - 3 log 2, दैट इज 3 - 0.9। क्या आंसर आया भैया 2.10। कितना आसान था, सीख गए? कोई डाउट बोलो बच्चे? अरे सीख गए ना बेटा ओम जी? ओम यस सर। अब अगला फंडा सुनो भाई, क्या कहानी है अगले फंडे की। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट क्या है कि सर अब क्या करें कि अगर तुम्हारा क्या होता है बच्चे, सारा ध्यान सुनना बच्चे, कि सारा अब क्या करें कि अगर तुम्हारा सारा जी वो जो आपने एसिड लिया अगर उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से कम है। इधर देखो ऐसे बच्चे, अब अपन कर रहे हैं पीएच निकालने, अपने को पीएच किसकी निकालनी है, ऑफ अ हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। अब पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान सुन करके बच्चे, मैंने बोला कि तुमको मैंने HCl दिया 10 की पावर -7 मोलर HCl दिया, मैंने बोला इसकी पीएच निकालो बेटा। तो जब पीएच निकालोगे तो माइनस लॉग 10 की पावर -7 आएगा, बिकॉज जो HCl की है वही H+ की होगी बेटा। तो जब ये निकालोगे सारा पीएच 7 आएगी बेटा, बोलो सर हाँ है ना। तो सारा बच्चे आएगा बिग क्वेश्चन मार्क, सर ये कैसे सोचता है, एसिड की पीएच तो लेस देन 7 होनी चाहिए, 7 कैसे आ गई बेटा, हाँ है ना। मैंने बोला 10 की पावर -7 मोलर NaOH या -8 बोला बच्चे मैंने, तो सर उसकी जो अगर बेस है तो बेस की, अच्छा सुनो सुनो गलती की बच्चे हमने, ये तुम्हारा क्या है भैया POH आया है। अरे पीएच क्या बनेगा, पीएच विल बी 14 - POH, तो 14 में से माइनस किया तो 13.9 आएगा। ये भाई तुम्हारा आंसर। अरे गलत कर दिया भैया, 11.9 आएगा, समझे बच्चे, 11 आएगा ना। अरे क्लियर हुआ? अभी तेरा आंसर गलत था बच्चे ओम। हाँ सर, वो 4/5 वाले को मैंने 4 into 10 की पावर -2 -5 समझ गए ना। अब देखो मैंने बोला सारा अगर ऐसा आ गया तो अब क्या करेंगे, घर अरे देख लेना भाई क्यों कर रहा है यार ये, बैठा आराम से टिक के यार। मैंने बोला बच्चे कि अगर तुम्हारा ये केस था कि अगर हाईली सोल्यूबल है तो वहां आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है, अब क्या करें। तो इसके लिए करना है क्या सारा बच्चे, हमने बोला यहाँ पे बेटा तुमको सारा अगर मान लो 10 की पावर -6 से कम है, -6 से कम -7 -8 जो भी है, अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे शौर्य एक नया कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हैं शौर्य थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कहता जो पानी है, पानी भी टूटता है, पानी से भी H+ और OH- आता है। पानी क्या टूटता है बच्चे, तो पानी टूटता है इस तरीके से बेटा। अब तुमको भी है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने केसी का एक्सप्रेशन किया था बच्चे,
कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 1 OH की पावर 1 अपॉन वाटर की पावर 1 बेटा। अब वाटर प्योर लिक्विड है बेटा, इसको इग्नोर कर सकते हो बेटा। अदरवाइज Kc के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सर एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको बोलते हैं Kw। अभी तक आपने Kc सीखा था, Kp सीखा था, अब तुम Kw, Ka, Kb, Kh, Ksp ये सारे सीखोगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अभी पहला है उसका नाम क्या है Kw। व्हाट इज Kw? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्या बच्चे? आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल लो या बोलो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये सिर्फ और सिर्फ भैया क्योंकि जितने भी के हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है बेटा शोर है वो आती है 10 की पावर -14। कब? अरे अगर सर आपने एसटीपी कंडीशन ली है तभी मैंने कहा था जो तुम्हारा पीएच स्केल है वो 0 से 14 था, या बोलो पीएच प्लस पीओच 14 था एसटीपी पे। वो 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुमने टेम्परेचर क्या किया। समझ गए बच्चे? बोलो कृत। यस सर। अब मैंने बोला प्योर वाटर की पीएच 7 क्यों आती है? अरे प्योर वाटर का मतलब ये नहीं कि पीएच 7 है। प्योर वाटर का मतलब ये होता है भी जितना उसमें H प्लस उतना ही उसके अंदर OH माइनस है। तो अगर H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन बराबर कर देते हो तो उसको तुम बोलते हो प्योर वाटर। समझे बच्चे? अब तुमने बोला कि सर KW क्या है? H प्लस इंटू OH माइनस। अरे OH माइनस लिख दो H प्लस, तो H प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू OH माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -14। तो H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर -7 आ गया बेटा। करो लोग, पीएच भी 7 आ गया, पीओएच भी 7 आ गया। तो प्योर वाटर का पीएच 7 कब बोलते हो? जब भैया ये 10 की पावर -14 था और ये कब था? एसटीपी पे था। तो प्योर वाटर का या न्यूट्रल वाटर का पीएच 7 ही होता बच्चे, वो तब होता है जब एसटीपी कंडीशन थी। कंडीशन अगर एसटीपी नहीं है तो पीएच 7 नहीं बोलेंगे भाई। प्योर वाटर में एक ही बात बोलनी है कि सर जितना H प्लस होता है उतना OH है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब सीखिए भाई, पक्का? कोई डाउट? बोलो कृत। नो सर। अब यहाँ पे गेम क्या है बेटा? यहाँ पे मेन पॉइंट तुम्हारा ये है बच्चे जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि सर अब अगर तुम्हारा मान लो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो सर आप उस केस में क्या करते हो? सारा यहाँ तक भैया पॉइंट क्लियर बच्चे? सारा जी अब देखो तुम साथ समझाता हूँ कि इस केस में सारा तुम्हें क्वेश्चन करना कैसे है। जैसे सारा बच्चे इसने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -7 मोलर HCl। तो अगर भैया तुम्हारे पास HCl है, टूटेगा, अरे स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा, H प्लस मिलेगा प्लस Cl माइनस मिलेगा। सर ये 10 की पावर -7 मिलेगा, खत्म हो जाएगा बच्चे। अगर यहाँ पे T इक्वल टू T फाइनल करोगे बेटा ये भी 10 की पावर -7 आएगा और ये भी 10 की पावर -7 आएगा। बोलो हाँ है ना? अरे मानते नहीं मानते बच्चे? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि जब ये वीक था बेटा, अरे पानी भी तो टूट रहा है, पानी से भी तो कुछ H प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना? अरे आएगा ना बच्चे? और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14 है इसका जो KW था आयनिक प्रोडक्ट वाटर। अब मान लो भैया पानी से जो H प्लस आया मान लो X आया। अब रिएक्शन क्या है? 1:1 है। तो अगर ये X आया बच्चे ये भी X आया है और ये सब तुम्हारा बेटा एक कंटेनर के अंदर हो रहा है बेटा। बोलो हाँ या ना? अरे मानते हो? गर्वित ये बताओ H प्लस की वैल्यू कितनी है? कितना तुम्हारे पास H प्लस आया और कितना तुम्हारे पास OH माइनस आया? अरे OH तो सिर्फ X आया, X मोलर। H प्लस कितना तेरे पास? जल्दी बोल भाई। हाँ तुम लोग सारा अबे 10 की पावर -7 यहां से आया है, X यहां से नहीं आया। फिर पापा ने 10 रुपए दिए, मम्मी ने 50 रुपए दिए, कितने पैसे तेरे पास? सर 10 ही हैं। हाँ अरे दोनों से है ना बच्चे। तो मैंने क्या बोला भैया जो H प्लस को तुम सिर्फ 10 की पावर -7 समझते थे बच्चे, अरे वो इतना नहीं है, वो 10 की पावर -7 प्लस X है। अब एक बात बताओ, जैसी कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगी पीएच कम हो जाएगी। तो जो आंसर तुमको 7 दिख रहा था अब वो 7 से कम हो गया। अब तुम्हारा पॉइंट आएगा सर जब आपने ऊपर वाले क्वेश्चन कराए, सर जो आपने भी ऊपर क्वेश्चन कराया सर यहाँ पे क्यों नहीं आपने ऐड किया इसमें उसमें? अरे भैया इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज पानी से जो H प्लस आता है वो 10 की पावर -7 की रेंज में आता है। अब पापा ने तुमको दिए 50 रुपए और मम्मी ने तुमको दिया 1 पैसा, तो कितने रुपए तुम्हारे पास? अरे 50 रुपए। 1 पैसे को मैं इग्नोर करूंगा, यही बोलेगा 50.1 पैसा सर पास, या 50.01 हो गया बच्चे, 1 भी नहीं हुआ है वो। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पहले पापा 1 पैसा दे रहे थे वो मैं इग्नोर कर रहा था, अब पापा ने दिए 10 पैसे, मम्मी ने दिया 1 पैसा, सर 11 पैसे हैं मेरे पास, अब मैं इग्नोर नहीं करूंगा। तभी मैंने बोला कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस काफी कम हो जाती है तो जो वाटर से आया
अब आप उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे। अरे पहले भी आ रहा था पर पहले इग्नोर कर दिया था। कृत क्लियर हुआ? कृत Yes. अब पढ़ बच्चे, कृत क्या करे, पढ़ो। इन केस ऑफ, एक सेकंड सर। हाँ जी। यहाँ In से case इन of केस, concentrated solution of an acid or base, the contribution of H2O to the total H plus concentration of H plus is very small and and ignore ignored. always. However, If the concentration of acid or base comes down due to 10 to the power minus 6 moles, contribution of H plus or OH minus from ionization of H2O cannot be कैन ignored. नॉट बी इग्नोर्ड। तो अब मैं इग्नोर नहीं कर पाऊँ। अब तो आंसर आ गया बच्चे। अब अगला क्वेश्चन सारा, सर एक्स कैसे निकाले? तो सारा बच्चे H प्लस इंटू ओ एच माइनस की वैल्यू क्या थी? 10 की पावर माइनस 14 थी। आंसर आ गया। H प्लस सारा कितना है? 10 की पावर माइनस 7 प्लस एक्स है। OH कितना है? एक्स है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। सारा जी यू नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर माइनस 7x माइनस 10 की पावर माइनस 14 इक्वल टू 0। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ सॉल्व कर रखे बेटा ओम। जब इसको सॉल्व करते हैं ओम तो x की वैल्यू आती है 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7। समझे बच्चे? ओम बेटा, तो Yes, हमने sir. बोला H प्लस का वैल्यू क्या बना बच्चे? सर 10 की पावर माइनस 7 था प्लस x था। तो चेक करो क्या बना बच्चे यार, जैसे ही ऐड करोगे बेटा, सर ये था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 ऑलरेडी था, इसमें ऐड किया 0.615 इंटू 10 की पावर माइनस 7। पहले ये जो आता था इसको हम इग्नोर करते थे बेटा, अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपका वो 1 इंटू 10 की पावर जो माइनस 7 था बच्चे, वो बन गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब पीएच निकालो या बोलो सर बन गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब अगर मैं पीएच निकालूंगा, अगर भी चेक कर, अभी सिखाया था तो तरीका मैंने, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8 क्या बनेगा? 8 माइनस लॉग 16। बोलो फिर क्या बनेगा? 8 माइनस लॉग 16। लॉग 16 क्या है? चेक कर, 2 की पावर 4 है, तो क्या बनेगा? 4 लॉग 2। 4 लॉग 2 कितना होता है? 4 लॉग 2 4 इंटू 0.3। क्या आंसर है तुम्हारा? जल्दी बोलो भैया। 6.8। चेक कर, लेस देन 7 आना चाहिए था बच्चे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा, अगर तो एसिड था तो पीएच क्या आएगा? 6.8, 6.9, 6.92। अगर बेस है तो 7.1, 7.2। कितना आसान था। तो हमें तुमको सिर्फ ये सिखाना था कि इस केस में क्यों हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्यों इग्नोर करते थे बच्चे? बिकॉज वैल्यू इतनी छोटी थी, यू कैन इग्नोर इट, बट अब नहीं कर पाएंगे। पक्का क्लियर हुआ? कृत जी लॉजिक क्या है कृत बेटा? हाँ जी सर। तो अब बड़े ध्यान सुनो बच्चे, आगे ये आ गया तुम्हारा बच्चे। ऐसी तुम अच्छा प्रिंसिपल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी या पहले किया करते थे अब नहीं करते बच्चे, तो यू कैन इग्नोर इट। आप इसे इग्नोर कर सकते हो भैया, पहले करते थे अब नहीं किया करते थे बेटा। ऐसे बेस का कर लेंगे बेटा, तो पीएच ऐसे बेस का भी कर लेंगे। कितना आसान था बेटा। अब जो मेन तुम्हारा टॉपिक है बच्चे, दैट इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तुमको सीखना है। अभी तक कृत बच्चे मैं समराइज कर रहा हूं बच्चे, हमने क्या किया कृत? हमने स्टार्ट किया था बच्चे कृत पीएच से। ठीक है, किससे स्टार्ट किया? पीएच से। तो पीएच बच्चे मैंने किस किस से निकाली बेटा? सर आपने निकाली स्ट्रॉन्ग एसिड की और निकाली स्ट्रॉन्ग बेस की। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में सर फर्दर आपके दो केस थे बच्चे। एक बार जब आपका जो H प्लस का कंसेंट्रेशन था सर वो मोर देन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मोलर था, और जब वो लेस देन हो गया 10 की पावर माइनस 6 मोलर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, सर यहाँ पे हमने चेक किया OH माइनस का कंसेंट्रेशन, सर जब वो ज्यादा था 10 की पावर माइनस 6 मोलर से, और जब OH माइनस कम हो गया बेटा। जब वो कम हो गया तो इस केस में तुमको आयनाइजेशन KW को लेना पड़ेगा। जो आपका पानी से सर जो आपका पानी से H प्लस आएगा या OH माइनस आएगा, उसको तुमको बेटा कंसीडर करना पड़ेगा। बात खत्म। कितना आसान था। ओम क्लियर यहां तक बच्चे? Yes, sir. अब तुम्हारा बच्चे लास्ट केस है। ये लास्ट केस को बड़े ध्यान सुनना बच्चे। अब जितने भी आगे केस आएंगे बेटा, सबके अंदर बेटा मैं ये लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? ये जो तुम्हें फंडा करवा रहा हूं। अब तुम्हारा शुरू होता है इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग में सिंगल एरो थी, पानी में सिंगल एरो नहीं थी, तभी वहां तुम्हें कराया मैंने KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग था सिंगल एरो थी, अगर बेटा एसिड वीक है तो एरो क्या होगी बेटा? रिवर्सिबल वाली होगी। तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा। एसिड के लिए बोलते हैं Ka, बेस के लिए Kb, वीक एसिड Ka, वीक बेस Kb। व्हाट इज Ka? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ
वीक एसिड। व्हाट इज Kb? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक बेस। कितना आसान है, क्लियर? अब ये अगर समझ के बेटा तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे, अगर ये नहीं समझे तो नहीं कर पाओगे। कहता वीक एसिड या बेस की निकालनी है तो सबसे पहले केस ए कर रहा हूं वीक एसिड का। बेटा इधर शोर है बेटा, वीक एसिड जैसे अरे HCl, HBr, HI सब स्ट्रॉन्ग थे, अरे HF क्या है, वीक है। ऑर्गेनिक एसिड वीक है, ऑर्गेनिक तुम्हारे कार्बोक्सिलिक 10वीं कक्षा में से के सब वीक है ना। HCN वीक है, नाइट्रिक स्ट्रॉन्गर था, नाइट्रस वीक है, सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्गर था, सल्फ्यूरस वीक है, ये सब वीक है तुम्हारे बेटा। कार्बोनिक तुम्हारा क्या था, H2CO3 था, वो भी वीक है बेटा। बट तुम्हारे सिलेबस में क्या है, वीक मोनो बेसिक एसिड। मोनो का मतलब क्या है, अरे जहां पे सिर्फ एक ही H होता है बेटा, जहां पे देने वाला सिर्फ एक ही H है। यहाँ पे मैं कार्बोनिक की बात नहीं करूंगा, सल्फ्यूरस की बात नहीं करूंगा, आई विल ओनली टॉक अबाउट वीक एसिड्स। वीक कौन से होते हैं बेटा, जो पूरे नहीं टूटते, पार्शियली आयनाइज करते हैं। यहाँ पे सारा अल्फा की बात करेंगे। अल्फा क्या है, अरे उस एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब बेटा तुम्हारा जब अब यहाँ पे T इक्वल टू टी फाइनल नहीं आएगा बेटा, अब यहाँ पे T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चे, अरे इक्विलिब्रियम में कितना टूटा, अरे वो कौन डिसाइड करेगा, उसका Ka या फिर उसका अल्फा। अल्फा समझे बच्चे, अरे सीखिए बेटा जल्दी बोलो। ओम, तो तुम्हारे पास भी एक एसिड था Ha, वीक एसिड बेटा, टूटेगा तो क्या बनेगा कृत बेटा, H प्लस बनेगा, A माइनस बनेगा। बोलो कृत आया ना, यस सर। कृत। अब मान लो T0 पे इसकी मोलरिटी दे रखी C क्या, कंसंट्रेशन मोलरिटी। सर ये तो होगा ही नहीं बेटा। अब इसका जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो Ka या अल्फा होता है। इक्विलिब्रियम पे अल्फा है, इक्विलिब्रियम पे अल्फा है इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, और K इसका क्या, आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब करना क्या बच्चे, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हमें पता है सर अल्फा जाता है। अल्फा क्या होता है, याद है, आउट ऑफ 1 मोल, एक में से अल्फा, हसित 10 में से, शाबाश, सी में से सी अल्फा। बेटा पक्का क्लियर हुआ? तो आपका सी था तो अब अल्फा नहीं जाएगा सर, सी में से सी अल्फा जाएगा। सारा इसके एक से एक बनता है, तो अगर रिएक्ट सी अल्फा हुआ है एक से एक तो सी अल्फा से सी अल्फा बनेगा। सर इसका भी सी अल्फा बनेगा, इसका भी सी अल्फा बनेगा। कितना आसान था। आगे बेटा अब लगाओ बेटा इसका फॉर्मूला। अरे Kc क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 1 A माइनस की पावर 1 डिवाइड बाय वीक एसिड की पावर 1। इसको अब भैया इग्नोर नहीं करेंगे। ये कितना दिया, अच्छा इसी को तुम क्या बोलते हो बेटा, Kw बोल देते हो, सॉरी इसको तुम बोलते हो Ka। व्हाट इज Ka? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड। सिग्गे पुत्र बोलो बेटा कृत। यस सर। अब ये H प्लस कितना है, सी अल्फा बना, A माइनस भी सी अल्फा बना। सर ये कितना बचा, C माइनस सी अल्फा, C कॉमन निकाला 1 माइनस अल्फा। अब ये C से कट गया बेटा, सर K का फॉर्मूला आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब भैया तुम्हारे लिए थोड़ी सिचुएशन पेनफुल है। पेनफुल भैया इसलिए है कि K क्या बना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बना। ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। H प्लस की वैल्यू कितनी है बच्चे, अरे जो H प्लस की वैल्यू पहले C हुआ करती थी बेटा वो C अल्फा है, बिकॉज पूरा ही टूटा ना बच्चे। अगर अल्फा 100 होता तो अल्फा की वैल्यू 1 होती, C इंटू 1 C होता। बट अगर अल्फा 0.8 है तो अगर आपने इनिशियल 10 लिया था मोलर तो 10 नहीं होगा, 10 इंटू 0.8 8 होगा बेटा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। पक्का क्लियर हुआ हसीस जी, बोलो आया ना, पक्का सीखे। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चे। अब सपोज करो अगर आप, और एक फॉर्मूला ये कि सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी होती है, सर C अल्फा होती है। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे भैया यूनिवर्सल ट्रूथ हैं कि Ka का वैल्यू ये है, H प्लस का वैल्यू ये है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में बेटा वो Ka देगा और वो C देगा। तो आप क्या करोगे, Ka की वैल्यू पुट करोगे, C की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा निकाल लोगे। जो भी अल्फा आएगा बेटा वो यहां डाल दोगे। अल्फा डाल दिया, C पता था, वहां से H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, PH आ गया। बोलो आया नहीं आया? बट ये लंबा मेथड है। क्यों? अगर तुम्हें बेटा Ka पता है और तुम्हें C पता है तो अल्फा निकालने के लिए सारा बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा यहां डालोगे बेटा, अल्फा इंटू C करोगे H प्लस आएगा, फिर H प्लस से तुम्हारा PH आएगा। कितना पेनफुल है मेरे भाई। तो हम आपको भी एक शॉर्टकट समझा रहे हैं बेटा, वो दिमाग में रखेंगे और हमेशा क्वेश्चन वैसे करेंगे। समझे शोर यहां तक? बेटा कोई डाउट कृत यहां तक बच्चे? कृत जी सर। अब सुनो भैया शॉर्टकट क्या है। आपने बोला सर Ka का फॉर्मूला क्या है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा है। हम आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको दिमाग में करना क्या, बड़े ध्यान सुन बच्चे। इसमें हम 2 केस मान के चलेंगे बेटा। सर या तो आपका अल्फा
जो है लेस देन 0.1 है, या आपका अल्फा मोर देन 0.1 है। या ऐसा बोलो, अपन ने क्या किया, हमने बोला मान लो सर आपने 1 माइनस अल्फा को 1 बोल दिया। अगर 1 माइनस अल्फा को 1 बोल दिया तो के क्या बना, सी अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा क्या बना, अरे सर के अपॉन सी का रूट। तो सबसे पहले तुमको बेटा स्टार्ट यहां से करना है, बट ये फॉर्मूला मेरे भाई कंडीशनल है। क्या कंडीशन बच्चे, कि सर आपने ये कंडीशन मानी थी, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो बेटा आप अल्फा को ये नहीं बोल पाओगे। मतलब सर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस्केप कर दी, एस्केप करनी है ना, पर कब करेंगे, तो बड़े ध्यान सुना बच्चे, जब भी आपको बेटा बड़े ध्यान सुना, जब भी आपको के ए और सी दे रखा होता है, सबसे पहले अल्फा यहां से निकालेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप चेक करेंगे, चेक द वैल्यू ऑफ अल्फा। अरे ओम बच्चे आवाज आ रही है, चेक द वैल्यू ऑफ अल्फा। यस सर। गुड। तो आप अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे तो भैया दो केस बनेंगे बेटा। दो केस क्या बनेंगे बेटा सर, जैसे मैंने चेक किया सर, या तो अल्फा की वैल्यू कम आएगी मतलब लेस देन 0.1 आएगी, या अल्फा मोर देन 0.1 आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 चेहरे पे स्माइल, और अगर अल्फा की वैल्यू मोर देन 0.1 चेहरे पे उदासी, बिकॉज जो तुम मैकेनिज्म बना रहे थे वो फेल हो गया। अब करते हैं जो मैंने बनाया। अगर अल्फा लेस देन 0.1 है सारा, इसका मतलब क्या सारा बच्चे, आप 1 माइनस अल्फा को 1 बोल पाओगे। मतलब जो तुम्हारा फॉर्मूला था के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, या बोलो सर जो आपने फॉर्मूला बनाया था अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन सी का रूट, आप इसको बोल पाओगे, आप ये बोल पाओगे। अगर ये बोल पाएंगे बच्चे, सीधा बताओ सारा h प्लस की वैल्यू सारा क्या थी, सी अल्फा थी सारा बच्चे, बोलो है ना। अल्फा की वैल्यू आप पुट करो बच्चे, सी इंटू अल्फा क्या है, के ए अपॉन सी का रूट है। अगर सी बाहर था, अगर सी को भी अंदर लेके जाओगे सारा बच्चे, तो वो क्या बनेगा, सी स्क्वेयर इंटू के ए अपॉन सी का रूट। बोलो सारा है ना, सी से सी कटा, सीधा सर मैं h प्लस की वैल्यू बोल दूंगी के ए इंटू सी का रूट, और फिर मैं सीधा बच्चे यहां से पीएच निकाल लूंगी। कितना आसान था, समझे भाई। गर्भित जी, याद करने का तरीका, अल्फा क्या है, के ए अपॉन सी का रूट है, एच प्लस क्या है, के ए इंटू सी का रूट है। सर यहां आपने डिवाइड किया है और यहां आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया, लाइफ इजी होगी बच्चे, बोलो हाँ है ना। अब चेहरे पे उदासी वाला काम करते हैं बेटा, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग क्या है, अगर अल्फा अगर मोर देन 0.1 था, मतलब 1 माइनस अल्फा को अब मैं 1 नहीं बोल पाऊंगा। तो जो शौर्य आपने अजम्पशन ली थी अल्फा के अपॉन सी का रूट बन गया, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है सर, अब बैक टू बेसिक्स, मुझे के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा बेटा। यहां के पुट करूंगा, सी पुट करूंगा, सॉल्व फॉर अल्फा। सर यहां से अल्फा निकालूंगा, जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी बच्चे, क्योंकि एच प्लस का फॉर्मूला अनकंडीशनल है बेटा, ये हमेशा इसके बराबर होता है बेटा, हमेशा। वो सी अल्फा इस केस में ये बन गया था बेटा, बट इस केस में नहीं बन पाएगा बेटा। जो भी सी था पता था, जो अल्फा निकाला यहां पुट करेंगे बेटा, एच प्लस आ गया, पीएच निकाल लेंगे। गर्भित क्लियर हुआ, हसित लाल क्लियर हुआ, एंड देन यू आर एबल टू फाइंड योर आंसर। हम ये बोलना चाह रहे हैं, पक्का सीखिए बेटा। कोई डाउट, कृत बोल मेरे बच्चे, कृत कोई भी किसी भी से डाउट है तो एकदम परफेक्ट क्लियर है। तो सर अगर हाँ सर अगर बोलो। अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आएगी तो फिर हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, नहीं आएगी बिल्कुल, तो हमको फिर लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। लंबे रास्ते जाना, बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। अब सब लोग एक क्वेश्चन करेंगे और मोच लेंगे बेटा। ये सब तुमको हमने समझा दिया बच्चे, अल्फा सबको करा चुके हैं भैया। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वीक के लिए डिफाइंड है। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, 1। अरे अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है भाई, अल्फा 1 मतलब 100%। अल्फा आपका आया 90%, तो 90/100 0.9%। क्लियर। अल्फा क्या, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कि कितना टूटा यार, 10%, 20%, 30%। वीक है अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होगा। कृत क्लियर। यस। और ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है बच्चे, सारे देखो भैया, सारा ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है अल्फा इक्वल टू के बाई रूट का सी, इसे तुम बोलते हो भैया ओडीएल। इट इज नोन एज ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। उसने क्या बोला बेटा, कि जो अल्फा था वो आपके सी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना सी कम होगा, जितना आप डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन मतलब जितना पानी डालोगे बेटा, उतने कोल्ड कॉफी फीकी हो जाएगी बच्चे। जितनी कोल्ड कॉफी फीकी होगी, जितना सी कम होगा, उतना अल्फा बढ़ जाएगा। तो अल्फा क्या है, के अपॉन सी का रूट है। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन।
जितना सी कम होगा, ये ओडीएल है। ओडीएल अकॉर्डिंग टू ओडीएल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या है? सुनो शौर्या, डाइल्यूशन मतलब क्या है? साला खो जाता है, ये क्या करता है बता? ओडीएल क्या है? नहीं खोए तो बता फिर ओडीएल क्या है? हमको नहीं पता, तुम खो जाते हो यार। बोलो क्या ओडीएल? तुम बोलो हसीद। हाँ ये देखो, बोलो सारा। अल्फा इक्वल टू सी। तो ओडीएल क्या है कि सी जितना कम होगा अल्फा बढ़ेगा। सी कैसे कम होता है बेटा? या तो खुद कम कर दो या डाइल्यूशन से। डाइल्यूशन मतलब क्या है? अगर कोल्ड कॉफी बनाई, सिर्फ दूध डाल दिया या पानी डाल दिया, तो जितना दूध डालोगे, जितना आप पानी डालोगे, जितना डाइल्यूशन करोगे, उतना सी कम, उतना अल्फा बढ़ेगा। बात हुआ क्लियर? ये जो 12वीं के बच्चे हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है ओडीएल, ऑस्फोर्ड डिल्यूशन लॉ। अरे भैया के लॉ में जो कराया था वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व, पढ़ो बच्चे, यहाँ पे कौन पढ़ेगा? पढ़ भैया सारा। अकॉर्डिंग टू ऑस्फोर्ड डिल्यूशन लॉ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन एज सी अप्रोचेस जीरो। जैसे ही तुमने सी को जीरो को अप्रोच कर दिया, अगर मान लो तुमने इतना डाइल्यूशन किया कि उस कोल्ड कॉफी में पूरा का पूरा समुद्र डाल दिया, है ना, तो क्या कर दिया आपने? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो का अप्रोच होगी बेटा, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। अल्फा क्या बनेगा? इन्फिनिटी। अल्फा क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। अरे अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी 1 होती है। समझे बच्चे? तो कहता क्या होगा बेटा? आपका अल्फा 1 को अप्रोच कर जाएगा बच्चे। 1 मतलब अबे जो साला वीक था वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भूलना नहीं है। कृत लला क्लियर हुआ? यस सर। अगर भैया क्लियर हुआ, बस ये क्वेश्चन करो और भागो। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है बच्चे, सब लोग ट्राई करेंगे बेटा। जो अभी तुम्हें कराया बच्चे उसी से करना है। आपको सीधा के ए के फॉर्मूले से नहीं करना सारा बच्चे, आपको सीधा स्टार्ट कैसे करना? स्टार्ट कहां से करेंगे? अरे स्टार्ट करेंगे अल्फा से। सबसे पहला काम तुम्हें शुरू कैसे करना है बेटा? जो भी तुम्हें पहला पार्ट दिया है, ए पार्ट है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अल्फा इक्वल टू के अपॉन सी के रूट से। बोलो हाँ ना? और निकालना नहीं वैल्यू बच्चे, यहाँ पे नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू, तुम्हें सिर्फ चेक करना है। बोलो हाँ ना? बोलो सारा। सारा के कितना दिया? 5 इंटू, और देखो तुम्हारे एसिड कौन सा बच्चे? HF है। अरे HF क्या होता है? अरे वीक होता है। HF इज अ वीक एसिड। H प्लस बनेगा, F माइनस बनेगा। और ये क्या बच्चे? इसका Ka है और इसका अल्फा होता है। ये सब डेरिवेशन आती है। डेरिवेशन करी, उससे क्या फॉर्मूला आया? Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आया, और जो H प्लस की वैल्यू से सी अल्फा आया। सर ये तो फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इससे स्टार्ट नहीं करना भाई। अपन स्टार्ट करेंगे अल्फा इक्वल टू के बाई सी से। बोलो सारा की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू सी कितना है? 10 की पावर माइनस 1 है। रूट लो बेटा, सारा दिख तो रहा है। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आया। अरे काटोगे तो माइनस 3 नहीं आएगा बच्चे? सर दिख तो रहा है अल्फा लेस देन 0.1 आया। अरे आ गया सर, चेहरे पे, सारा के चेहरे पे स्माइल आ गई। अब क्या होगा बेटा? जो हमने सीखा, मतलब अल्फा सीधा सारा, अब सीधा सीधा सारा H प्लस क्या बनेगा? सर H प्लस सीधा, अरे अल्फा के अपॉन सी था, सर सीधा बोलो H प्लस अभी ये बनेगा। पुट करो, आंसर निकालो। के कितना जल्दी बोलो बच्चे? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1। क्या बना बच्चे? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बन गया H प्लस। अब पीएच कैसे करेंगे भैया? गधा, जो वो बच्चा गधा होगा जो रूट सोल्व करेगा। क्यों? अबे माइनस लॉग एच आइन है, ये क्या बना? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 की पावर हाफ होगी ना बेटा। लॉग में जो पावर होती है आगे आती है बेटा। अब ये क्या बना बच्चे? जल्दी बोलो बेटा। माइनस बाहर था, हाफ। बोलो हाँ ना? हाफ लॉग के अंदर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। और बेटा ये तुमको हमने सॉल्व करना सिखाया बेटा। ये वैल्यू बोल रहे क्या बनेगी? हाफ। जल्दी बोल क्या बनेगी? फिर भी 5 माइनस लॉग 5 क्या करे जा रहा है यार? 10 बार करा दी तुम मुझसे मैंने। 10 की बार माइनस 5 क्या बनेगा? 5 बनेगा। अरे बाहर माइनस नहीं है, और लॉग 5 क्या बनेगा? माइनस लॉग 5 बनेगा। कितनी बार कर चुका है भाई यार ये? अब तो ओरली करो। अरे ऐसे ऐसे बच्चे पूरा क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, ये सिर्फ ये देख के पूरा माइंड में से निकाल देते हैं। मतलब उनके दिमाग में आता है अच्छा अच्छा ये कंडीशन अल्फा कम है, H प्लस क्या बना? K इंटू सी का रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सीधा बोलेंगे हाफ ब्रैकेट में 5 माइनस लॉग 5। ये मैंने बच्चे देखे जो सारा दिमाग में करते हैं पूरा। ये 6 की चीज सिर्फ दिमाग में चलते हैं, कुछ भी नहीं लिखते यार वो। और तुम ये देख के नहीं बोल पा रहे हो इसलिए क्या बनेगा? 5 माइनस लॉग 5 बनेगा। क्लियर बेटा? 5 में से लॉग 5 कितना हुआ? 5 में से लॉग 5 गया
कितना हुआ? 4.3 अरे 4.3 हुआ ना बाय 2, क्या आंसर आया? 2.15। कितना आसान था। इवन ये तो आसान हो गया साला उससे भी। बोलो हाँ है ना भाई। अब जो बी पार्ट है, अरे बेटा बात समझ में आ गई तुम्हें? कृत कृत जी। हाँ जी अब बी पार्ट में क्या है सर? अल्फा इक्वल टू के 5 इंटू 10⁻⁴। जितने बच्चे तुम्हें सब फॉर्मूले से करेंगे बेटा। 5 इंटू 10⁻⁴ बाई सी। सी कितना है? 0.001। सर 10⁻³ है। तो बेटा अब तुम्हारी लंका लगी। अरे के 1 सी है, सारा काटोगे 1 बचेगा। सर ये आया 5/10, मतलब ये आया सर √½ अरे सर अल्फा आ गया मोर देन 0.1। तो सारा के चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी बेटा, और श्योर है कि चेहरे पे गुस्सा आएगा। साला क्यों गुस्सा आया? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। समझे भाई कि अब मैं अल्फा को KA/C का रूट नहीं बोल पाऊंगा। अगर ये नहीं बोल पाऊंगा तो H+ को KA/C का रूट भी नहीं बोल पाऊंगा। बोलो कृत, दिमाग में घुस गया बच्चे अच्छे से? हाँ जी आता था आपको सारा? हाँ जी अब अच्छे से हुआ या नहीं हुआ? कुछ बेटर हुआ? हो गया। वेरी गुड। तो अगर ये हो गया बेटा तो अब क्या करेंगे भाई? अरे अब सर आपको KA = C⁴² अपॉन 1। बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, B2B, बैक टू बेसिक्स। तो K कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻⁴। C कितना दिया है? 10⁻³ अल्फा² अपॉन 1 अल्फा। अरे कटा, ये बना 10⁻⁻1, ये बच गया हाफ। 5/10 ना बेटा, हाफ अल्फा² अपॉन 1 अल्फा। करो इनटू भैया, अल्फा² क्या बना? 2 अल्फा² और ये बना 1 अल्फा। अरे बोलो हाँ है ना। तो 2 अल्फा² प्लस अल्फा माइनस 1 = 0। सर अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चे, तभी सारा हुई थी उदास और गर्वित हुआ था गुस्सा कि सर क्या करना पड़ रहा है। करना पड़ेगा भाई, यू हैव नो ऑप्शन। तो चेक करो बेटा, हमने सॉल्व कर रखा है बेटा। पहला बड़ा आसान था, दूसरे पार्ट में जब हमने सॉल्व किया बेटा तो अल्फा आया बेटा 0.5, ये सॉल्व करके इक्वेशन। तो अगर अल्फा तुम्हारा बेटा 0.5 आया, हमने इसका सॉल्व किया तो अल्फा 0.5 आया। अब बेटा H+ का फॉर्मूला क्या था सर? C अल्फा तो हमेशा ही है बेटा। C कितना है? 10⁻³ था। अल्फा कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻1 है। मैं जान पूछ के भैया हमेशा इस फॉर्म में करता हूं, ताकि आंसर क्या बनेगा? 4 - log5। समझ में आ रहा है? बोलो सारा है ना। पीएच अपने आप लिखेंगे फॉर्मूला -log(hi) पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पुट करेंगे, क्या आंसर है जल्दी बोलो भैया? 4 - log5। वेरी गुड बेटा, 3.3। कितना आसान था? बोलो हाँ है ना। यहाँ पीएच ज्यादा आ रही है, क्यों ज्यादा आ रही है बच्चे? बिकॉज H+ कम आया। समझ रहे हो बच्चे? जितना H+ कम आएगा। क्लियर? पक्का सीख गए? आसान था? कोई डाउट है किसी को? बोलो हाँ है ना। बोलो भैया जल्दी, कोई डाउट किसी को? ओम बेटा नो सर। तुम्हें भैया क्या नाम है अपना? पुट। नो सर। अगर डाउट नहीं है किस बच्चे, तो ये क्वेश्चन तेरे लिए बेटा होमवर्क वाला है। ये प्लीज आप अपना होमवर्क करेंगे, सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्लास बच्चे कल होगी, कल 7 से 9 करेंगे। ठीक है कृत जी? ओके सर। तुम्हें कोई दिक्कत भैया? ओम बेटा नो सर। ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ो क्या है। कृत पढ़ेगा तो उसको दिक्कत आती है। पढ़ो कृत, क्या है क्वेश्चन? pH of a 0.05 m मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। मतलब कोई भी HA है वीक एसिड बच्चे, उसका दे दिया 3। अब भैया मैं उल्टा कर रहा हूं। अभी तक तुम्हें Ka देता था, C अल्फा देता, तुम्हें क्या दिया? पीएच दिया। थोड़ा दिमाग खोलेंगे भाई। डिटरमाइन आयनाइजेशन कांस्टेंट भैया, तो तुमसे भैया हमने पूछ लिया कि बताओ Ka का वैल्यू कितना होगा। पहले आपको Ka देता था और तुमको क्या देता था बच्चे? C देता था। अब C तो तुमको दे दिया बट K नहीं दिया। अरे तो भैया पीएच दे देना भाई, है ना। अब क्या कह रहा है? डिटरमाइन की आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बच्चे, आल्सो डिटरमाइन पीएच ऑफ द सेम एसिड। जब उसका आप K निकालोगे, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट एसिड इज 0.1 10⁻⁻1 मोलर। अगर अब उसकी C इतना है तो अब इस कंडीशन में पीएच क्या होगा बेटा? ये तुमको निकालना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर ओम जी?